हाय। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो इतना आसान है तो हम लोग पढ़ के हो रहे हैं, पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है कह सकते हो? पेट के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले आर्टिकल ए पे आते हैं। आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये उन सिंगुलर, सबसे पहले तो जैसे किसी भी सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा है, तो अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर होगी यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तब हम लोग ए लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब देखो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है, कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है। तो हमें जो है ना लफ्ज़ों की आवाज़ पर कैसे बोला क्या जा रहा है, उसकी साउंड क्या आ रही है, उस पर जाना है, ना कि उसके जो लिखा हुआ है ना, कि जैसे यहाँ पर बुक है बी से स्टार्ट हो रहा है, डॉग है डी से स्टार्ट हो रहा है, कार है सी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये सही है कि इन लोग जो ना कॉन्सोनेंट है, बी हो डी हो सी हो, ये सबको कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे ही कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हम लोगों को कॉन्सोनेंट लफ्ज़ से पहले जो है ना, जो अल्फ़ाबेट है उससे पहले हम लोगों को ये देखना है उसकी साउंड क्या आ रही है। क्यों ये देखना है? क्योंकि इसमें बाद में जाके थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो इस वजह से बुक बा की आवाज़ आ रही है, डॉग डा की आवाज़ आ रही है, कार का की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगुलर है सब, बुक यानी कि एक किताब, डॉग यानी कि एक कुत्ता, कार यानी कि एक कार, तो ये सारी चीज़ें सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है। और दूसरी चीज़ इस कॉन्सोनेंट साउंड है इनकी, तो हम लोग यहाँ पर आ लगा रहे हैं। ठीक है, आई नीड अ बुक, शी वॉन्ट्स अ डॉग, ही ब्रॉट अ कार, ही बॉट अ कार। ठीक है, अब आगे आते हैं आर्टिकल में। चलो इनके मायने भी देख लेते हैं। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। शी वॉन्ट्स अ डॉग, उसे एक कुत्ता चाहिए। ही बॉट अ कार, वो एक कार लाया। ठीक है, एन आर्टिकल एन पे आते हैं। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट स्टार्ट विथ वॉवल साउंड्स। अगेन वॉवल साउंड्स की बात हुई है। जो भी वॉवल तो हमको पता है ए ई आई ओ यू है, तो उसको ही देख के अगर करोगे तो जैसे आई नीड एन एप्पल, एन क्यों लगाया? क्योंकि एक सिंगुलर की बात हो रही है, उधर भी यहाँ पर भी सिंगुलर था, यहाँ पर भी सिंगुलर चल रहा है, कुछ प्लूरल में नहीं जा रहा है, सिंगुलर एक एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू याद होगा, तो इस वजह से यहाँ पर सैन लगा दिया गया। ही वॉन्ट्स एन एग, ए ई आई ओ यू ई था, तो यहाँ पर सैन लगा दिया गया। फिर उसके बाद अम्ब्रेला आया। देखो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट, ठीक है, फिर देखो अम्ब्रेला में आते हैं, तो ये तो ए ई आई ओ यू यू से है, तो ये भी चल जाएगा। तो शी बॉट एन अम्ब्रेला, यहाँ पर भी लगा लिया। तो यहाँ तो सब केसेस में यही था कि जो वॉवल स्टार्ट हो रहा है उसी से चल रहा है, लेकिन हम लोगों को मेन साउंड देखनी है। ठीक है, एप्पल आ, एग, अम्ब्रेला आ, तो साउंड देखो ना, साउंड किसकी जा रही है उस हिसाब से हम लोगों को चलना है। ठीक है, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड इवन इफ़ द वॉवल इज साइलेंट और पार्ट ऑफ। देखो अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, उसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखा था, यहाँ पर वॉवल साउंड्स लिखा था, तो साउंड इसीलिए लिखा था क्योंकि कुछ आपको एक्सेप्शन दिखने को मिल जाएंगे। आप ए ई आई ओ यू लगाओ बेशक आराम से, कि इनको छोड़ के जो भी है आप उधर कॉन्सोनेंट वाला लगा दो फंडा, लेकिन कभी कभी ये ए ई आई ओ यू फेल हो जाता है अगर सिर्फ आप लिखने पे जा रहे हो, तो इसलिए हमें साउंड पे जाना होगा। जैसे आई नीड एन आर, अब शुरू तो ये एच से हो रहा है, देखो एच से स्टार्ट हो रहा है ना एच, लेकिन अब इधर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। उसका रीज़न क्या है? हाँ, उसका रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पर नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो आप आर देख रहे हो ना, बोलने में क्या आ रहा है, साउंड पे जाओ, आर आ रहा है ना आ, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर एन लगाएंगे, ना कि आ। ठीक है, अब फिर आते हैं आर्टिकल द पर। द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन नाउन्स। अब स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन नाउन का मतलब क्या है? मतलब जिसके बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है, जिसकी पहले भी बात हो चुकी है। जैसे कि आई एम रीडिंग द बुक यू लेंट मी, तो यहाँ पर वो बुक की बात, कोई भी आम बुक नहीं हो रही, मानो किसी ने बहुत अच्छी बुक दी हो, ऐसा गिफ्ट दिया हो, या तो किसी ने किसी को ऐसे प्यार से कोई भी गिफ्ट दिया हो, या तो वो कह रहे वही बुक हम पढ़ ले, जो तुमने हमको दिया वही हम बुक पढ़ ले, तो इस वजह से यहाँ पर दा लगाया गया। क्यों? क्योंकि पहले उस बुक की बात हो गई होगी,
पहले उस इंसान ने उसको बुक दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर बुक जो आई है उसकी पहले बात हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर द लगाएंगे। आई एम रीडिंग द बुक, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, कौन सी बुक पढ़ ले, वही जो तुमने हमको दी, इस वजह से। फिर है शी इज़ गोइंग टू द स्टोर वी विजिटेड येस्टरडे। अब ये कह रहे हैं कि देखो इसमें इसने बताया विजिटेड येस्टरडे, यानी कि जो स्टोर, जो दुकान पे हम लोग कल जा चुके हैं वो वहीं जा रही है। तो शी इज़ गोइंग टू द स्टोर वी विजिटेड येस्टरडे। अब यहाँ पर द क्यों लगाएंगे, स्टोर यानी दुकान, द क्यों लगाएंगे, इस वजह से क्योंकि ये पहले वहाँ पर उसकी बात हो चुकी है, वो पहले वहाँ पर जा चुकी है, ठीक है। तो कोई भी आम दुकान नहीं, भले ही वो आम हो, लेकिन वो लोग उधर जा चुके हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर द लगाया गया। फिर है द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक और वन ऑफ अ काइंड, जैसे द सन, द मून, ये सब चीज़ में द क्यों लगाया गया। सन, अगर हम कहें सन, तो आपकी नज़र में तो एक ही सन है, वो सूरज वाला जो आप रोज़ देख रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर द सन लगाया गया। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत अच्छे से शाइनिंग ब्राइटली यानी कि तेज के साथ चमक रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज़ गिविंग अ स्पीच। द प्रेसिडेंट, यहाँ पर देखो अगर हम किसी मानो कोई फर्म का प्रेसिडेंट हो या कहीं का प्रेसिडेंट हो, तो मे बी उसका पहले जिक्र आ चुका हो, है ना, ये भी केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर द को हम लोग यूनिक के लिए भी दिखा सकते हैं कि मानो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, है ना, तो वो तो एक ही रहेगा, तो यूनिक और वन ऑफ अ काइंड। अब एक कंट्री का 10-20 प्रेसिडेंट तो नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ पर द लगाया गया है, ठीक है। फिर है आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट आर अ पार्ट ऑफ अ टाइटल और प्रोनाउन, जैसे आपने सुना होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्पेसिफिक चीज़ों में आपने जैसे होली बुक का नाम भी सुना होगा, जिसे हम कहते हैं द भगवद गीता, द होली कुरान। तो इसमें द लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। अगर हम उस किताब का नाम ले रहे हैं तो वो पवित्र किताब आपके मन में आ रही है, क्योंकि वो एक ही किताब है ना। इस वजह से जो भी ग्रंथ होते हैं तो सबके पहले द लगाया, जैसे द बाइबल, तो कोई भी ग्रंथ हो उन सबके पहले द लगाया जाता है, जो कि ऐसे रिलीजियस होते हैं ना, उन सब के पहले द लगाएंगे, क्योंकि वो बुक तो उनके हिसाब से वो बुक एक ही रहती है ना, तो इस वजह से। फिर उसके बाद आप रिवर्स की भी बात कर ले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो इसमें भी द लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जब आप इनका नाम लोगे तो आपको पता है, अच्छा गंगा, तो ये गंगा आपके दिमाग में आ रही है, अच्छा ये यहाँ बहती है। फिर यमुना ऐसे बहुत से, जैसे द ताजमहल लगा लिया आपने, क्यों, क्योंकि ताजमहल की बात करें आपके दिमाग में ताजमहल ही आ रहा है। ताजमहल की तरह हज़ार तो नहीं महल आपको दिख रहे हैं, तो इस वजह से जो ख़ास चीज़ होती है ना उसके पहले लगता है, धार्मिक किताबों के पहले लगता है, और नदियों के पहले। तो जो भी चीज़ें यूनिक हो, अपने आप में एक काइंड की हो, उनके पहले लगता है। न्यूज़पेपर भी, जैसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया सुने होंगे, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह से होता है। अब देखो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जहाँ पर आर्टिकल ना लग रहा हो तो वहाँ पर नहीं भी लगाना है। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर ए एंड द कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। ज़ीरो आर्टिकल, यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, जैसे नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स और नाउन्स दैट आर पार्ट ऑफ अ टाइटल और अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने कहा आई लव बुक्स, बुक्स तो प्लूरल हो गया, आई लव द बुक्स नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हो रही है, हमने उसका पहले कहीं जिक्र नहीं करा है, तो नॉर्मली प्लूरल नाउन है, तो आई लव बुक्स, कोई आर्टिकल नहीं लगाओ, ए एंड द कुछ नहीं लगाओ। शी इज़ स्टडिंग फिजिक्स, अब यहाँ पर भी नहीं लगाना है कुछ भी। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कहीं द यूज़ करते हैं, कहीं डी यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना, दी फिर कहेंगे द सन, तो कहाँ ई दी कहे, कहाँ द कहे, होता दोनों TH ही होता है, लेकिन कहीं हम लोग डी कहते हैं उसी चीज़ को, तो कहीं हम लोग उसी चीज़ को द कहते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि कहाँ हम लोगों को ये जो आपको दिख रहा है ना TH, कहाँ इसको द कहना है, कहाँ इसको दी कहना है। जैसे अगर हमने बोला सन, सन किससे शुरू हो रहा है, एस से, एस क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। द मतलब दोनों में लिखेंगे TH ही, ठीक है, लेकिन बोलेंगे द, ठीक है, द सन। अब उसके बाद अगर हमने लिखा है अर्थ, अर्थ किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, ठीक है, ई क्या है, वॉवल, तो इसमें क्या बोलेंगे, दी अर्थ। अब समझ में आया कहाँ द और डी लगाना है। तो इसके साथ आपको एक थोड़ा आइडिया मिल गया आर्टिकल का, कहाँ ए एंड द यूज़ करना है, कहाँ कुछ भी नहीं यूज़ करना है, कहाँ द लगाना है, कहाँ डी लगाना है। थैंक यू।